यानी कि दोस्तों उनको मैंने उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया। अब वो अपनी लिमिट को पुश करेंगे। देखिए जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में होंगे ना, आप कभी भी अपने आप को पुश नहीं करोगे कि हम और अच्छा करें, क्योंकि आप कंफर्ट में हो, आप सही हो, आपको पता है मुझे तो 30 सेकंड मिल रहे हैं, मैं कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने उनसे उनका 30 सेकंड छीना, अब वो हाथ पैर मारेंगे कि मैं 20 पे आऊं। ये तो हुआ आपके साथ भी। तो जब समय दोस्तों कम था तो हम आते हुए सवाल को भी शायद जल्दबाजी में गलत कर दिए, जो कि हमें आता था कि वो सही है, फिर भी हम गलत कर दिए। यानी कि समय अगर मैं दे दूं तो आप पूरे सही कर सकते हो, लेकिन वही अगर समय घटा दूं तो वही आप गलत कर रहे हो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, आपको आता है, लेकिन आपकी टाइम मैनेजमेंट अभी ठीक नहीं। ये टाइम मैनेजमेंट जिस दिन ठीक हो गया ना, आप कम समय में पूरे के पूरे सही कर दोगे। इसको कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों ये कंपटीशन की जो पढ़ाई है, ये जो कंपटीशन की लड़ाई है, ये केवल नॉलेज के दम पर नहीं जीती जाती, ये नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट पर भी जीती जाती है। आज जो स्टूडेंट के पास नॉलेज है प्लस उसके पास टाइम मैनेजमेंट है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, वो आगे निकल रहा है, वो जीत रहा है आज इस कॉम्पिटिटिव पढ़ाई को, इस कॉम्पिटिटिव लड़ाई को, इस कॉम्पिटिशन को, और वो नौकरी लेके जा रहा है। सिलेक्शन तो हर कोई कराएगा, सिलेक्शन के साथ साथ हमें आपकी रैंक भी चाहिए, और आप हमें रैंक ला कर दोगे। सिलेक्शन तो आपका होगा, लेकिन उसके साथ में रैंक चाहिए, अच्छी रैंक। आप लोगों के 25 में से स्कोर क्या रहा, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ आप लोगों का 25 में स्कोर कितना रहा। हाँ, यहाँ पर मैंने टाइमर थोड़ा सा पैक दिया, आपको स्ट्रिक्ट टाइमर दिया, थोड़ा सा कम दिया, कि देखो क्या होता है दोस्तों, मेरी एक चीज समझना, हो सकता है कि आप में से कई लोग अभी मेरे साथ पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप में से जो भी लोग मेरे साथ अभी पहली बार पढ़ रहे हो, वो लोग हो सकता है कि मेरी चीजों को अभी उतना जल्दी समझ नहीं पाए, लेकिन धीरे 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 दोस्तों जैसे जैसे आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, टाइम व्यतीत करोगे, आप समझोगे कि मेरी हर एक चीज आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए होती है, आपको इंप्रूव करने के लिए होता है, और आप पर डे केवल इंप्रूव ही करोगे, अपने आप को अच्छा बनाओगे। मेरा दोस्तों ये जो तरीका है ना, इससे ऐसा नहीं आप लोगों को लगे कि सर आपने सोल्यूशन नहीं बताया, आपने तो क्लास को ऐसी हवा में उड़ा दिया। आप बताओ मैंने हवा में उड़ाया क्या? नहीं। आपको आज ये फील हुआ होगा कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्वेश्चन आते जाते आते रहते हैं, आप सेव एंड नेक्स्ट करते हो और टाइमर चलता रहता है। आपने देखा टाइमर रुका नहीं, टाइमर चलता रहा दोस्तों फटाफट, और क्वेश्चन आते रहे। आपने केवल आंसर टिक किया, आगे आंसर टिक किया, आपको ये भी नहीं पता आपका आंसर सही है गलत है, या तो फिर भी आपको पता चल रहा था सही है गलत है। ये बिल्कुल एग्जाम हॉल वाली फीलिंग होती है, और अभी तो मैंने बहुत आराम से करा। और टाइमर दोस्तों हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम रखूं। देखो क्या होगा, कम टाइमर में काफी स्टूडेंट दोस्तों नहीं बना पाते हैं क्वेश्चन, लेकिन पता एक चीज होती है, अगर मैं आपको इन सवालों के लिए 30 सेकंड का टाइमर दे देता ना, पर क्वेश्चन 30 सेकंड, आप में से 100% लोग सब के सब इसका आंसर लगा लेते। बोलो हाँ या ना, सब लगा लेते ना। लेकिन आप ये जानते हो कि उस 30 सेकंड में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 10 सेकंड में एक सवाल को लगा लिया होगा, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने 20 सेकंड में लगाया होगा, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने 15 सेकंड में लगाया होगा, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने 30 सेकंड पूरा लिया होगा। ऐसा भी हो सकता है। तो इन 30 सेकंड में देखा जाए तो सबने ही आंसर लगा लिए, लेकिन इसमें हमें यह नहीं पता चला कि कौन वो स्टूडेंट है जिसका आंसर जल्दी आया और जिसका आंसर लेट आया। ये नहीं पता चला, सब बराबर हो गए। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसा होता है? नहीं। एग्जाम में दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्दी आंसर लगा लेते हैं। अब मुझे बताओ, जैसे ही दोस्तों मैंने यहां पर 30 सेकंड का टाइमर हटा के मैंने इसको कर दिया 20 सेकंड, आप समझना मेरी साइकोलॉजी समझो, मैं कैसे जा रहा हूं। मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैंने जैसे इसको दोस्तों 20 सेकंड किया, अब बताओ जो स्टूडेंट 30 सेकंड में सवाल को लगा रहे थे वो तो एलिमिनेट हो गए ना, आउट हो गए वो तो। अब वो आउट हो गए, अब वो पता अगली बार क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि मैं 20 सेकंड के अंदर सवाल लगाने की कोशिश करूं। यानी कि दोस्तों उनको मैंने उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया। अब वो अपनी लिमिट को पुश करेंगे। देखिए जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में होंगे ना, आप कभी भी अपने आप को पुश नहीं करोगे कि हम और अच्छा करें, क्योंकि आप कंफर्ट में हो, आप सही हो, आपको पता है मुझे तो 30 सेकंड मिल रहे हैं, मैं कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने उनसे उनका 30 सेकंड छीना, अब वो हाथ पैर मारेंगे कि मैं 20 पे आऊं, कोशिश करेंगे ना 20 पे आऊं। अच्छा, ये जो 20 वाले होंगे, अब ये दोस्तों अब ये फड़फड़ा जाएंगे, क्योंकि अब इनका आपको पता है 20 सेकंड का टाइमर है और इन्होंने बिल्कुल 20 सेकंड में लगाया। अब ये लोग थोड़े से कंफर्ट जोन के बाहर आने वाले हैं, क्योंकि 30 सेकंड में तो इनको आराम से भाई 10 सेकंड बचा हुआ था, लेकिन 20 सेकंड जैसे मैंने टाइमर किया, अब ये लोग झिलमिला गए कि भाई अगर मैंने 1 सेकंड भी इधर उधर किया तो मेरा क्वेश्चन चला जाएगा। बात सही नहीं सही है? अब दोस्तों जैसे ही मैंने इसको घटाकर 15 सेकंड किया, आप खुद बताइए, ये वाले तो गए। अगर इन्होंने अपनी लिमिट पुश नहीं करी तो ये गए, काम खत्म। अब दोस्तों जो 15 सेकंड वाले हैं, अब ये परेशान हो गए कि भाई अगर ये 14 सेकंड का क्वेश्चन होता या 10 सेकंड तो मैं क्या करता। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो दोस्तों कम टाइमर में हमेशा जो स्टूडेंट है वो अपनी लिमिट को पुश करने की कोशिश करता है कि अब मुझे और अच्छा करना है, अब मुझे और अच्छा करना है। मैं किसी भी सवाल को आपको 30 सेकंड 40 सेकंड नहीं देने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन सवालों में कितना समय लगना है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से मैं हमेशा समय देता हूं। अभी तो दोस्तों मैंने टाइमर के साथ आपको पढ़ाना शुरू नहीं किया कहीं पर भी। अभी जब हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना, जो एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आप देखिएगा मैं आपको ऐसा पैक शेड्यूल, ऐसा पैक टाइमर दूंगा, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से टाइमर लगाऊंगा। अगर वो क्वेश्चन 5 सेकंड का है तो 5 ही सेकंड दूंगा, और अगर वो 2 मिनट का है तो 2 मिनट दूंगा, 40 सेकंड का है तो 40 सेकंड ही दूंगा। अब वहां पर दोस्तों जो उसको लगा जाएगा उसका कॉन्फिडेंस अच्छा, जो नहीं लगा पाएगा उसका कॉन्फिडेंस जरूर टूटेगा, लेकिन अगली बार वो कोशिश ये करेगा कि मुझे 40 सेकंड के अंदर आना है। और अगर नहीं आ पा रहा है तो आप बताओ, उसको कहानी तो वैसे ही खत्म है ना उसकी। तो जब वो यहां दोस्तों हजारों लोगों में जब यहां नहीं कर पा रहा है, सैकड़ों लोगों में यहां नहीं कर पा रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया जब वो लाखों स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन में बैठेगा तो वो कैसे कर पाएगा? तो ये मेरी दोस्तों साइकोलॉजी है,
ये मेरी साइकोलॉजी है, आप लोगों को कैसे डे बाय डे इंप्रूव कर सकें, आप लोगों की स्पीड कैसे बढ़ा सकें। और स्पीड ऐसे नहीं बढ़ती कहने से, उसके लिए करना पड़ता है, जान झोंकनी पड़ती है, इस तरह के सेशंस लगाने पड़ते हैं, तब आप उसको देखोगे तो आप कहोगे हाँ भाई मजा आ गया। और ये एक दिन में नहीं होता, एक दिन आप निराश हो गए, 2 दिन निराश हो गए, लेकिन चौथे 5वें दिन आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर मैंने यहाँ पर 20 सेकंड का टाइमर दिया है तो जो पहले स्टूडेंट 30 सेकंड में कर रहा होगा ना, वो 4 दिन बाद में हो सकता है 22 सेकंड पे आ जाए। हालांकि अभी वो चूक गया, आंसर अभी भी नहीं निकल पाएगा क्योंकि 20 सेकंड का टाइमर है, लेकिन वो ये जान रहा है यार मैंने 22 में कर लिया था, अगर 2 सेकंड और होते तो मैं कर लेता। अब वो 2 सेकंड और कम करने की कोशिश करेगा, वो 2 सेकंड बाद वो अगले 10 दिन में 20 सेकंड पे आ जाएगा, और अगले 1 महीने के अंदर वो 15 सेकंड में लगाने की कोशिश करेगा और वो कर लेगा। इसको कहते हैं अपनी लिमिट को पुश करना। कितने लोगों के कितने सही हुए मुझे आपने कमेंट में बताए होंगे, बिल्कुल बताए हैं। तो मैं बस इतना चाहता हूं, देखिए किसी के 18 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 22 हैं, किसी के 21 हैं, किसी के 23 हैं, किसी के 19 हैं, लेकिन अभी तक किसी के भी मैंने पूरे, किसी के 15 है, किसी के 20, 21, 19, किसी के भी 25 में 25 नहीं है, 24 भी नहीं है। जबकि आप बताओ, ईमानदारी से बताना दोस्तों, देखो थोड़ा साइकोलॉजी की बात करते हैं, आप मुझे ईमानदारी से बताओ कि अगर मैं आपको इन सभी सवालों में 30 सेकंड का समय देता, आराम से सोच के लगाओ, आप बताओ क्या इसमें आप 25 में 25 नहीं ला सकते थे? बिल्कुल ला सकते थे। यानी कि आप पूरे 25 के 25 सवाल सही कर सकते थे अगर मैं आपको समय ज्यादा दे देता, लेकिन समय कम हो गया तो आप में से कई लोगों के सवाल गलत हो गए। किसी के 19 सही हुए, किसी के 20, किसी के 23, किसी के 21, किसी के 22। तो क्या दोस्तों मैं ये कह दूं कि आपके जो सवाल गलत हुए वो इसलिए हुए कि आपको आता नहीं है? अगर मैं पूरे 30 सेकंड देता हर सवाल के लिए तो आप पूरे ला सकते थे? बोले हाँ ला सकते थे। तो जब तब पूरे ला सकते तो फिर अभी क्यों नहीं? इसका मतलब खेल टाइमर का है, खेल इसका नहीं है कि आपको आता नहीं, आपको आता सब है। आप पूरे सवाल सही कर सकते थे अगर टाइम ज्यादा देते, लेकिन टाइम कहां पे, खेल कहां पे बिगड़ गया? टाइमर पे। इसका मतलब कि जब टाइमर चलता है ना, टिक 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 टिक, तो आता हुआ सवाल भी दोस्तों नहीं बन पाता है, हम हड़बड़ी में गड़बड़ी कर जाते हैं। यही तो हुआ आपके साथ भी। तो जब समय दोस्तों कम था तो हम आते हुए सवाल को भी शायद जल्दबाजी में गलत कर दिए, जो कि हमें आता था कि वो सही है, फिर भी हम गलत कर दिए। यानी कि समय अगर मैं दे दूं तो आप पूरे सही कर सकते हो, लेकिन वही अगर समय घटा दूं तो वही आप गलत कर रहे हो। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, आपको आता है, लेकिन आपकी टाइम मैनेजमेंट अभी ठीक नहीं है। ये टाइम मैनेजमेंट जिस दिन ठीक हो गया ना, आप कम समय में भी पूरे के पूरे सही कर दोगे। इसको कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। दोस्तों ये कंपटीशन की जो पढ़ाई है, ये जो कंपटीशन की लड़ाई है, ये केवल नॉलेज के दम पर नहीं जीती जाती, ये नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट पर भी जीती जाती है। आज जो स्टूडेंट के पास केवल नॉलेज है वो इस लड़ाई को नहीं जीत पा रहा है। आज जो स्टूडेंट के पास नॉलेज है प्लस उसके पास टाइम मैनेजमेंट है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, वो आगे निकल रहा है, वो जीत रहा है आज इस कॉम्पिटिटिव पढ़ाई को, इस कॉम्पिटिटिव लड़ाई को, इस कॉम्पिटिशन को, और वो नौकरी लेके जा रहा है। वहीं आप 60 मिनट का पेपर है, 60 मिनट में आप नहीं कर पा रहे हो उतने सवाल, लेकिन दूसरा कर ले जा रहा है, नौकरी लगा रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको 60 मिनट की जगह पर 70 दे दूं, 80 दे दूं, 90 मिनट दे दूं, बोले हाँ मैं पूरा पेपर बना लूंगा, तो आता आपको सब है, लेकिन शायद समय की वजह से आप चीजों को जल्दी नहीं कर पा रहे हो। इट मींस कि आपकी स्पीड कम है, आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। आप मेरी बात समझ गए ना? तो हम लोग दोस्तों टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि नॉलेज तो मैं आपको दे ही रहा हूं, सीख तो आप सब कुछ रहे हो, लेकिन खाली इतने सीखने से कुछ नहीं होने जाने वाला। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने सही नहीं किया तो आप आज इस कंपटीशन वर्ल्ड में स्टूडेंट को बीट नहीं कर पाओगे। और ये चीजें आपको हर जगह नहीं सिखाई जाती, हर जगह नॉलेज तो दी जा रही है, लेकिन एक स्टूडेंट ना अपने आप से बेचारा लगा हुआ है अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स की स्पीड अपनी क्लासेस में इस तरीके से बढ़वाता हूं। ठीक है भाई, अब जाइए घर पे, जो सवाल आपसे गलत हुए हैं ना, एक बार ये जरूर सुनिएगा, सोचिएगा कि सर ने बोला था कि आपके सवाल इसलिए गलत हुए कि आपको आता नहीं था, या इसलिए गलत हुए कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था। आपको आंसर खुद मिल जाएगा कि हाँ यार ये सवाल तो मुझे आता था, मैंने गलत कैसे कर दिया, जल्दबाजी में कर दिया, यानी कि मेरी स्पीड सही नहीं है। आता आपको सब है, एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो आप ना बना पाओ, सारे सवाल आप बना सकते हो, सारे। इतना तो आपने सीख लिया, इतना मुझे पता है, मुझे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है भाई साहब, मुझे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको हो नहीं हो, मेरे को है। बस मुझे ये पता है कि वक्त लगेगा, समय लगेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और वो वक्त आपको मुझे देना है, बस दैट्स इट। एक बार आपने वो वक्त हमें दे दिया, हम आपको दोस्तों वहां ले जाएंगे जहां पर आपने सोचा है, वहीं ले जाएंगे हम आपको, बिल्कुल वहीं, एकदम टॉप पे। सिलेक्शन तो हर कोई कराएगा, सिलेक्शन के साथ साथ हमें आपकी रैंक भी चाहिए। जी हाँ, सिलेक्शन के साथ साथ हमें आपकी रैंक भी चाहिए, और आप हमें रैंक ला कर दोगे। सिलेक्शन तो आपका होगा, लेकिन उसके साथ में रैंक चाहिए, अच्छी अच्छी रैंक, और वो आप लाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा हमको। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू सो मच।